हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर अभी वर्ड से परेशान हैं, वर्ड याद नहीं हो रहा है आपको, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको वर्ड रूट से याद कीजिए। कोई भी टॉपर होगा आपको ये बात ज़रूर बताता होगा कि आप वर्ड रूट से क्वेश्चन को याद करने का तरीका बताए, लेकिन उसको करें कहाँ से, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। आपको एक जगह तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक बुक है लुइस करके, वो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है। मैं आपको पूरा हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। A to Z देखेंगे और मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए और आपको हेल्प भी मिलेगा याद करने में। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका, देखिए, अगर कोई भी वर्ड है उसमें अगर इतना चीज़ लगा है तो आप समझ लीजिए कि आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा या जो भी वर्ड आएंगे वो आपको बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अगर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले है आपका हेमेटा, HEMATA। हेमेटा मतलब होता है खून, ठीक है। आप बस इसको याद रखिए कि कहीं भी हेमेटा अगर आपको दिख जाए तो वो खून से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइसो। माइसो मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक है। कहीं भी अगर माइसो अगर आपको दिख जाए तो ये होगा भ्रष्टाचार से संबंधित। उसके बाद NYCTO, निकटो। निकटो अगर आपको कहीं दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो अंधेरा से संबंधित है। मैंने लिख दिया है, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो बीट द कंपटीशन करके है उस पर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद पैथो। आपको अगर कहीं पे भी पैथो दिख जाए तो इसका मतलब हमेशा होगा या तो दुख से संबंधित होगा या तो वो रोग से संबंधित होगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड है याद रखने का, जिसको हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। इससे क्वेश्चन याद हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं पे दिख जाए ओक्लो, OCHLO, ओक्लो अगर दिख जाए तो आप अनुमान लगा लीजिए कि ये हमेशा भीड़ से संबंधित होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दिख जाए कहीं पे भी फ़ोटो, तो फ़ोटो से संबंधित अगर दिख जाए तो इसका मतलब समझिए कि वो प्रकाश के बारे में हमें कुछ बता रहा है, ठीक है। उसके बाद कहीं पे भी दिख जाए आपको सीटो, सीटो का मतलब कहीं पे भी दिख जाए तो वो बात कर रहा है आपका भोजन से संबंधित, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं पे भी दिख जाए ट्रिस कैडेका, मतलब वो 13 से संबंधित बता रहा है, यानी कि वो 13 से संबंधित ही कुछ होगा। उसके बाद अगर आपको कहीं पे दिख जाए SYPHILIS, साइफिलिस, साइफिलिस अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब होगा कि सेक्स से होने वाली जो बीमारी होगा वो आपका साइफिलिस कहलाएगा, ठीक है। तो इतना ये कोड वर्ड है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे बन जाता है, यानी कि हर एक वर्ड हम लोग याद कर सकते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे इतना वर्ड रूट से आपको कितना वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है जो कहीं भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी ऑनलाइन आपको ये नहीं बताता है, ठीक है। तो ये है आपका यूनिक एक, आप इसको देखिए, आपका जो एक टेंशन है वर्ड याद करने का वो दूर हो सकता है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या आपको बताया, पैथोस अगर कहीं दिख जाए तो इसका मतलब होता है दुख या रोग, ठीक है। तो पैथोस मतलब होगा रोग। और लॉजी, LOGY, अगर लॉजी कहीं पे अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ के स्टडी से, यानी कि अध्ययन से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है आपको ये दिख रहा है, ये है आपका पैथोलॉजी। तो पैथो मतलब होता है क्या, पैथो का मतलब होता है रोग, ठीक है। और लॉजी मतलब अध्ययन, यानी रोग का अध्ययन, या आप इसको बोल सकते हैं रोग जांच विज्ञान, क्योंकि मैंने बताया है कि लॉजी जो होगा वो तो या तो विज्ञान से संबंधित होगा या तो स्टडी से संबंधित होगा, ठीक है। तो पैथोलॉजी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजिस्ट। कहीं पे भी अगर IST अगर दिख जाए किसी भी सेंटेंस के या वर्ड के अंदर तो आप समझिए कि ये हमेशा किसी चीज़ का विशेषता बताएगा, ठीक है। विशेषज्ञ होगा वो, IST सिर्फ आपको देखना है। जैसे फिजिसिस्ट आप देखते हैं तो भी उससे संबंधित होता है, शारीरिक विज्ञान से संबंधित होता है। तो IST अगर आपको कहीं दिख जाए तो वो विशेषज्ञ होगा कोई भी चीज़ का,
ठीक है। तो देखिए आपका है क्या, पैथोलॉजिस्ट, PATHOLOGIST। पैथो मतलब तो रोग या दुख होता है, लॉजी मैंने आपको बता दिया कि विज्ञान होता है, और IST मतलब विशेषज्ञ, मतलब कि रोग जांच का विशेषज्ञ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पैथोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजिकल। तो पैथो का मतलब पता ही है कि रोग होता है, लॉजी का मतलब पता है कि विज्ञान होता है, और AL किसी भी चीज़ के अंत में अगर AL दिख जाए अगर आपको, तो वो क्या होगा, वो होगा संबंधित। ठीक है। मैं आपको भी इससे रिलेटेड और भी चीज़ बताऊंगा। तो AL अगर आपको कहीं दिख जाए तो मतलब उसका होता है संबंधित। तो पैथो मतलब क्या हुआ, रोग, लॉजी मतलब क्या हुआ, अध्ययन या जांच, और AL मतलब रोग जांच से संबंधित। तो पैथोलॉजिकल मतलब हो गया रोग जांच से संबंधित। ठीक है। उसके बाद देखिए एक और वर्ड होता है, जैसे कि अगर कहीं आपको फोबिया दिख जाए, फोबिया का मतलब होता है डर या भय, जैसे कि पैनिक का मतलब भी होता है भय। जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में अगर सरकार बोला है तो लोग पैनिक हो रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, उसको लग रहा है कि शायद हमें ये सामान बाद में ज़्यादा रेट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए वो पैनिक हो रहे हैं। अगर आपको और कहीं दिख जाए मेनिया, मेनिया मतलब होता है पागलपन, सनक या कोई भी चीज़ का आदि जो हो जाना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मेनिया। ठीक है। तो पैथो मतलब रोग होता है। ठीक है। अब फोबिया मतलब है, यानी जिसको रोग से भय होगा उसको बोलेंगे पैथोफोबिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पैथोफाइल। देखिए अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए फील, ठीक है, तो उसका मतलब होता है वो किसी चीज़ से प्रेम से संबंधित। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक है फिलोलॉजी या फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट सुने हैं, SSC का फेवरेट है। तो जो सिक्का से प्रेम करता है, जो इकट्ठा करता है, उसको फिलेटेलिस्ट बोलते हैं। और फिलोलॉजी मतलब किसी चीज़ के प्यार से संबंधित होगा। ठीक है। तो ये बस बताने का तरीका है। तो फील अगर कहीं आपको दिख जाए PHIL, तो मतलब ये प्रेम से संबंधित होगा। ठीक है। तो जैसे पैथो मतलब जानते हैं कि रोग होता है, तो पैथो क्या आ रहा है ग्रेड अप का यार। तो पैथोफाइल का मतलब हो जाएगा रोग से प्रेम, किसी किसी को रोग से प्रेम होता है, जैसे प्रेम का रोग होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रो, अगर कहीं पे भी आपको हाइड्रो दिख जाए, हाइड्रो मतलब होता है पानी। ठीक है। और फोबिया का मैंने अभी आपको बताया है कि फोबिया मतलब डर, भय होता है। तो जिसको जल से भय होगा, जिसको पानी से भय होगा, उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका हाइड्रोफाइल, यानी हाइड्रोफिल भी बोल सकते हैं इसको। तो हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, और जिसको प्रेम होता है, जिसको पानी से प्रेम होगा, उसको हाइड्रोफिल बोलेंगे। जैसे कि मुझे पानी बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, तो मुझे क्या है, हाइड्रोफिल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एर्गोफोबिया। देखिए इर्गो का मतलब होता है काम कर, कोई भी चीज़ को इर्गो मतलब होता है काम। ठीक है। और फोबिया मतलब है, तो कामचोर जो आदमी होता है उसको काम से डर होता है, तो उसको आप बोल सकते हैं इर्गोफोबिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इर्गोफाइल। तो इर्गो मतलब हो गया कार्य, और फाइल मतलब प्रेम, जिसको काम से प्रेम होता है उसको बोलते हैं इर्गोफाइल। जैसे मुझे काम से बहुत पसंद है, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता हूँ, तो मैं हो गया क्या, इर्गोफाइल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको गैमोफोबिया। देखिए GAMO अगर कहीं पे भी दिख जाए आपको, तो ये होगा आपका विवाह से संबंधित, आपको बाद में समझ में आएगा चीज़। ठीक है। और फोबिया मतलब होता है आपको भय, जैसे सलमान खान को गैमोफोबिया है, उसको शादी से डर लगता है। ठीक है। उसके बाद गैमोफाइल या गैमोफिल बोल सकते हैं। गैमो का मतलब होता है विवाह, और जिसको फील मतलब प्रेम, जिसको शादी से प्रेम होगा उसको गैमोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फिलोगैमी। तो देखिए फील मतलब प्रेम होता है, गैमी मतलब शादी होता है, तो जिसको विवाह से प्रेम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
फिलोगैमी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं पे दिख जाए GYNE, गाइन, गाइन इसका मतलब होगा हमेशा स्त्री से संबंधित चीज़ को हम लोग बोलेंगे गाइन। गाइन मतलब होता है स्त्री, ठीक है। तो देखिए गाइनोफोबिया, गाइनीफोबिया, फोबिया मतलब डर और गाइन मतलब स्त्री, जिसको स्त्री से डर होता है उसको बोलते हैं गाइनोफोबिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फिलोगेनी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। अब प्रॉब्लम नहीं होता होगा कोई भी चीज़ याद करने में। इससे पहले अगर आप इसको याद करते तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन इससे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए फिल मतलब प्रेम होता है, गिनी मतलब औरत होता है, मतलब स्त्री से प्रेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हेमाटोफोबिया। हेमाटो मतलब मैंने क्या बताया था शुरू में ही, हेमाटो मतलब होता है खून, कहीं पे भी हेमाटो दिख जाए तो उसका मतलब होता है खून। और फोबिया मतलब खून से भय, जिसको खून से भय होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, हेमाटोफोबिया। उसके बाद हेमाटो मतलब होता है खून और फाइल मतलब होता है, फाइल या फील बोल सकते हैं, इसको फाइल नहीं बोलेंगे, फील ही बोलेंगे। हेमाटोफिल जिसको खून से प्रेम होता है, जैसे विलेन लोग होते हैं उसको खून से बहुत प्रेम होता है, खून करने मज़ा आता है उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोनो। अगर मोनो कहीं पे भी दिखे आपको तो मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, क्वार्टर का मतलब होता है चार, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मोनोफोबिया जिसको अकेले से डर लगता है, यानी अकेलापन से डर लगता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक सेकेंड, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, जिसको अकेलेपन से डर होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोफोबिया, ठीक है। मोनोफाइल बता सकते हैं आप, मोनोफाइल मतलब हो जाएगा जिसको अकेले से प्रेम होता है, जैसे मुझे अकेलेपन से बहुत प्रेम है, ठीक है, मैं अकेला रहना बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद है आपका मीजोफोबिया। देखिए मैंने मीजो के बारे में आपको बताया था इससे पहले वर्ड रूट में कि मीजो मतलब कहीं भी आपको दिख जाए तो भ्रष्टाचार से मतलब होता है। तो फोबिया, फोबिया मतलब भय, तो जिसको भ्रष्टाचार से भय लगता है, आप लालू यादव को तो नहीं से रिलेट कर सकते हैं, हाँ मोदी जी को कर सकते हैं क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। उसके बाद है आपका मीसोफाइल। मीसोफाइल मतलब क्या होगा, देखिए मीजो मतलब मैंने आपको बता दिया भ्रष्टाचार होता है, फाइल मतलब प्रेम, तो हाँ इसको आप जो है लालू यादव से कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार नेता है जिसको भ्रष्टाचार से बहुत प्रेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निक्टोफोबिया। निक्टो अगर कहीं भी आपको दिख जाना तो निक्टो का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। आप इसका नोट्स बना लीजिए और मैं दावा करता हूँ कि आपको वर्ड रूट इतना आसानी से याद होगा जो आप कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो निक्टो अगर कहीं दिख जाए तो निक्टो का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। मैं वाईफाई बंद करता हूँ, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। निक्टो मतलब होता है अंधेरा और फोबिया मतलब है जिसको अंधेरा से डर होगा उसको निक्टोफोबिया बोलेंगे, जिसको अंधेरा से प्रेम होगा उसको निक्टोफाइल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ओक्लोफोबिया। ओक्लो मैंने बताया था जिसको भीड़ का मतलब होता है ओक्लो, तो ओक्लोफोबिया, फोबिया मतलब है जिसको भीड़ से डर लगता है उसको ओक्लोफोबिया बोलेंगे, और जिसको भीड़ से प्रेम होगा उसको बोलेंगे ओक्लोफील बोलेंगे, ठीक है। मैंने एक और बताया था आपको फ़ोटो अगर कहीं भी दिख जाए तो उसका मतलब होता है प्रकाश, जैसे फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण ना, तो भी इसी से बना हुआ है। उसके बाद है फोटोफोबिया, जिसको प्रकाश से भय लगता है उसको क्या बोलेंगे, फोटोफोबिया। जिसको प्रकाश से प्रेम हो उसको बोलेंगे फोटोफाइल, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कहीं दिख जाए फायर, PYRE, फायर मतलब होता है आग, ठीक है। तो जिसको आग से डर लगेगा तो फायर हो गया, इसमें आप जोड़ दीजिए फोबिया, PHOBIA, फोबिया मतलब जिसको आग से डर लगता है उसको पायरोफोबिया बोलते हैं, और जिसको प्रेम होगा उसको पायरोफाइल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने दोनों आपको बता दिया, पायरोफाइल और पायरोफोबिया, ये रहा।
अगर सीटो का मैंने बताया था आपको कि सीटो का मतलब भोजन होता है, ठीक है, सीटो का मतलब भोजन होता है। मैं आप हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, सही से दिख नहीं रहा है। वैसे आपको PDF मिल जाएगा, कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो सीटो मतलब होता है भोजन और फोबिया मतलब होता है भय। तो जिसको खाने से भय होगा उसको बोलेंगे सीटोफोबिया। और फाइल मतलब होता है जिसको प्रेम होता है भोजन से, तो उसको सीटोफिल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रिकैडेकाफोबिया। ट्रिस्कैडेका बोलते हैं इसको। अगर आपको ये कहीं भी दिख जाए, ट्रिस्कैडेका मतलब 13 से संबंधित होगा, तो और फोबिया मतलब है, तो 13 अंक से जिसको भय होता है। वैसे भी 13 अंक को क्या माना जाता है, 13 अंक को अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो जिसको 13 अंक से भय होता है उसको ट्रिस्कैडेका बोलते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, ट्रिस्कैडेका इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिस्कैडेका फाइल। फाइल मतलब प्रेम, यानी 13 अंक से जिसको प्रेम होता है। और जैसे कि एक उत्कर्ष क्लास में पढ़ाते हैं, और नाम मुझे याद नहीं है, उनको 13 से बहुत प्रेम है, तो वो कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं तो 13 तारीख को ही स्टार्ट करते हैं। तो उनको बोल सकते हैं वो कि ट्रिस्कैडेका फील आदमी है वो, शायद निर्मल गहलोत सर है वो। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, मैंने आपको क्या बताया था, सिफिलिस। सिफिलिस अगर कहीं आपको दिख जाए तो मतलब होगा ये सेक्स से होने वाले जो विकार होते हैं, बीमारी होते हैं, उसको बोलते हैं सिफिलोसोफोबिया। यानी अगर किसी को भय हो रहा है तो सिफिलिसोफोबिया हो गया। अगर प्रेम हो रहा है किसी को उससे तो सिफिलिसोफाइल उसको बोलेंगे, ठीक है, जो सेक्स से होने वाले बीमारी होता है। तो मैंने एक वीडियो में आपको इतना बताया है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आपको कंटिन्यू अभी मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वर्ड आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना शुरू हो जाएगा। जो कि आप वर्ड से डरते हैं तो इसका एक कॉपी बना लीजिए, मैं इसको सीरीज़ बाय बना देता हूँ और एक प्लेलिस्ट इसका अलग से बना दूँगा वर्ड के बारे में, ठीक है। तो वीडियो अगर देखें हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।